हेलो गेट एस्पिरेंट्स, वेलकम टू गेट एडजिल। इस वीडियो में हम डीबीएमएस के सिलेबस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम कुछ सब्जेक्ट्स के सिलेबस को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो उन सब्जेक्ट्स के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप यूट्यूब चैनल पे भी कमेंट में लिख सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो हम डिस्कस करें अबाउट सिलेबस ऑफ डीबीएमएस। ये तो डीबीएमएस का वो सिलेबस है जो आपको ऑफिशियल वेबसाइट में गिवन है। ये एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है और इसका वेटेज जो है वो 7 to 8 मार्क्स का है। तो इस सब्जेक्ट का सबसे पहला टॉपिक है ईआर डायग्राम। ईआर डायग्राम में आपको एंटिटीज़ क्या होती है, एंटिटी सेट क्या होते हैं, ये कंसेप्ट्स पता होने चाहिए। फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट है ना, एंटिटीज़ के एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स लाइक मल्टी वैल्यूड, कंपोजिट, सिंपल, कंपाउंड, लाइक दैट। देन एंटिटीज़ के बीच किस तरह की रिलेशनशिप होती है, इट कैन बी यूनरी, बाइनरी, टर्नरी और एनरी। तो रिलेशनशिप्स को पढ़ना है। फिर रिलेशनशिप की मैपिंग, कार्डिनिटी, वेदर इट इज़ 1 to 1, 1 to many, है ना, वो आपको डिटेल में स्टडी करना है। फिर व्हाट आर स्ट्रॉन्ग एंटिटीज़, वीक एंटिटीज़। फिर देयर एग्जिस्ट द कंसेप्ट ऑफ एग्रीगेशन, जनरलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन। तो ये तो आपके ईआर डायग्राम के डिटेल्स जो आपको स्टडी करने। और सबसे इम्पोर्टेंट जो गेट में फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आया है वो ये है कि हाउ टू मैप ईआर डायग्राम इनटू टेबल। आपको कोई ईआर डायग्राम दिया गया है और उसके करस्पॉन्डिंग कितनी टेबल्स होंगी आपके डेटाबेस में। तो ईआर डायग्राम से रिलेटेड यही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आया एग्जाम में। इस टॉपिक का वेटेज है 0 से 3 मार्क्स, है ना। आए ज़रूरी नहीं है, बट कभी जब आया है तो इट इज़ अप टू 3 मार्क्स। आफ्टर ईआर डायग्राम नेक्स्ट है हमारा रिलेशनल अलजेब्रा एंड रिलेशनल कैलकुलस। तो क्या है रिलेशनल अलजेब्रा एंड रिलेशनल कैलकुलस? तो दे आर द थ्योरेटिकल लैंग्वेज फॉर क्वेरी राइटिंग। तो क्वेरी राइटिंग की जो थ्योरेटिकल लैंग्वेजेस है उसको आपको डिटेल में स्टडी करना है। तो क्या स्टडी करना है? तो रिलेशनल अलजेब्रा में कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं, लाइक प्रोजेक्ट, सिलेक्ट, यूनियन, इंटरसेक्शन, माइनस। फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, नेचुरल जॉइन, आउटर जॉइन, इनर जॉइंस। तो ये आपको रिलेशनल अलजेब्रा में स्टडी करना है। इसका वेटेज 1 से 3 मार्क्स है। एक रिलेशनल अलजेब्रा या रिलेशनल कैलकुलस की क्वेरी हो सकती है आपके पेपर में, तो इसका वेटेज है फ्रॉम 1 to 3 मार्क्स। आफ्टर दैट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ डीबीएमएस इज एसक्यूएल। एसक्यूएल से क्वेश्चन होता ही है ना। तो एसक्यूएल में सबसे पहले तो एसक्यूएल की क्वेरीज का स्ट्रक्चर क्या होता है, सिलेक्ट क्लॉज क्या करता है, वेयर क्लॉज क्या करता है, ये आपको स्टडी करना है। फिर सेट ऑपरेशंस लाइक यूनियन, इंटरसेक्शन, वाव, है ना, यूनियन, इंटरसेक्शन, एक्सेप्ट क्या करते हैं। फिर एग्रीगेट फंक्शंस लाइक सम, मीन, मैक्स, एवरेज। फिर एग्रीगेट फंक्शंस के साथ हम ग्रुप बाय क्लॉज पढ़ते हैं। वो ग्रुप बाय क्लॉज क्या करता है, और ग्रुप बाय के साथ हम हैविंग यूज करते हैं। तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ हैविंग क्लॉज। आफ्टर दैट कंसेप्ट ऑफ नेस्टेड सब क्वेरीज, क्या होती है नेस्टेड सब क्वेरीज, कोरिलेटेड सब क्वेरीज, जॉइंस क्या होते हैं, नेचुरल जॉइन, इनर जॉइन, आउटर जॉइन, देन स्केलर सब क्वेरीज। फिर कंसेप्ट ऑफ व्यू, देन कंसेप्ट ऑफ डीडीएल, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज क्या होती है, कौन कौन से स्टेटमेंट्स डीडीएल को बिलोंग करते हैं। देन डीएमएल, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, है ना, ये आपको स्टडी करना है। इनमें कौन कौन से कमांड्स आते हैं ना, दिस आर द डीबीएमएस के जो स्टेटमेंट्स हैं उनके टाइप्स है ये, और उनमें कौन कौन से कमांड्स आते हैं। देन इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स लाइक हाउ टू डिक्लेयर प्राइमरी की, हाउ टू डिक्लेयर नल, है ना, यूनिक की। देन रेफरेंशियल इंटीग्रिटी मतलब हाउ टू डिक्लेयर फॉरेन की। और फाइनली इट इज असर्शंस। तो ये कंपलसरी टॉपिक है जिसपे क्वेश्चन आता ही है। तो इसका वेटेज है 2 से 4 मार्क्स तक का। आफ्टर दैट नेक्स्ट अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक इज नॉर्मलाइजेशन, डिफरेंट नॉर्मल फॉर्म्स। उसमें सबसे पहले आपको पढ़ना है कंसेप्ट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज, कैंडिडेट कीज क्या होती है, प्राइमरी की क्या होती है, सुपर की क्या होती है, एट्रीब्यूट्स के क्लोजर कैसे निकालना है, फंक्शनल डिपेंडेंसी का क्लोजर कैसे निकालना है, हाउ टू फाइंड मिनिमल कवर ऑफ एफडी सेट। देन
उसके बाद आपको स्टडी करना है डिफरेंट नॉर्मल फॉर्म्स क्या होते हैं, 1NF, 2NF, 3NF, है ना, अप टू BCNF। गेट में जो क्वेश्चंस आए वो अप टू BCNF आए हैं। BCNF से हायर नॉर्मल फॉर्म पे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो आपको BCNF तक ही स्टडी करना है। और क्या स्टडी करना है, तो सबसे पहले तो कौन सा नॉर्मल फॉर्म है, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आया है कि आपको एक रिलेशन दिया है और वो रिलेशन किस नॉर्मल फॉर्म को सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा जो पॉसिबल है कि किसी रिलेशन को BCNF में कैसे डिकम्पोज करना है या 3NF में कैसे डिकम्पोज करना है। तो इस टॉपिक में जो दो मेजर क्वेश्चंस मेनली आते हैं, एक तो कैंडिडेट की क्या है वो फाइंड करना रिलेशन की, और दूसरा किस हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म को आपका रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है। इस टॉपिक के क्वेश्चंस इन ईयर्स में आए हैं, वो आप देख सकते हैं, और इसका वेटेज 1 से 3 मार्क्स तक का है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है, इट इज़ फाइल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडेक्सिंग। क्या होता है फाइल ऑर्गेनाइजेशन, कौन कौन से डिफरेंट फाइल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो आपको स्टडी करना है। फिर व्हाट इज़ इंडेक्सिंग, ऑर्डर इंडाइसेस क्या होते हैं, और जो इंपॉर्टेंट है इसमें B+T इंडेक्स, इस पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं B+T इंडेक्स पे, है ना, B+T इंडेक्स, देन B ट्री इंडेक्स। फिर हैशिंग, हैशिंग आपको कैसे हेल्प करती है इन सर्चिंग, तो व्हाट इज़ डायनामिक हैशिंग, एक्सटेंसिबल हैशिंग, और आपको हैशिंग को ऑर्डर इंडेक्स से कंपेयर करना है कि ऑर्डर इंडेक्स बेटर है या हैशिंग बेटर है ना। इस टॉपिक का जो एवरेज वेटेज है वो 1 से 2 मार्क्स तक का है। आफ्टर दैट इट इज़ ट्रांजैक्शन एंड कॉन्करेंसी कंट्रोल। तो क्या होता है ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन की एसिड प्रॉपर्टीज़ होती है। तो एसिड प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, स्टेट डायग्राम ऑफ ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन की कौन कौन से स्टेट होती है, स्टार्ट, अबॉर्ट, पार्शियली कमिट, फुल्ली कमिट, है ना, तो डिफरेंट स्टेट्स ऑफ ट्रांजैक्शन। देन हाउ टू एग्जीक्यूट ट्रांजैक्शन कॉन्करेंटली, कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन में देयर एग्जिस्ट द कंसेप्ट ऑफ सीरियलाइजेबिलिटी। सीरियलाइजेबिलिटी में आपको दो सीरियलाइजेबिलिटी के टेस्ट पढ़ना है, कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी एंड व्यू सीरियलाइजेबिलिटी। और इस टॉपिक में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आया है इट इज़ कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी, कि आपको एक ट्रांजैक्शन का शेड्यूल दिया है और वेदर इट इज़ कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल और नॉट। तो सबसे ज़्यादा यही क्वेश्चन आया है ऑन कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी एंड प्रेसिडेंस ग्राफ। फिर आपको पढ़ना है डिफरेंट कॉन्करेंसी कंट्रोल प्रोटोकॉल, और मेनली दो प्रोटोकॉल आपको पढ़ने हैं, 2 फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल और सेकेंड वन इज टाइम स्टैम्प बेस्ड प्रोटोकॉल। 2 फेज के डिफरेंट वेरिएंट्स होते हैं, स्ट्रिक्ट 2PL, रिगोरियस 2PL। तो 2PL के वो सारे वेरिएंट्स आपको स्टडी करने हैं। 2PL में देयर एग्जिस्ट द प्रॉब्लम कैस्केड रोल बेकिंग, तो कैस्केड रोल बेकिंग क्या होती है एंड सो ऑन, है ना। तो इस टॉपिक का वेटेज है 0 से 2 मार्क्स। तो ये हमने डिस्कस किया सिलेबस ऑफ DBMS। गेटेड जिल आपके गेट प्रिपरेशन में आपके साथ हमेशा है। आपको कोई भी डाउट और क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट करिए, हम आपको आंसर देंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट, और आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट करिए। थैंक यू।